मैं अंशुमन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम प्रतिज्ञा में। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशल क्लासेस आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें एसएसटी की सीरीज चल रही है पीके सर के थ्रू। और अभी आज इस क्लास में आप देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोड 165 के लिए, है ना, कोड 165 के लिए। और इसके बाद आपको 402 कोड जिस स्कूल से या जिस जो बच्चों को चाहिए है सैंपल पेपर्स 402 कोड के लिए भी आपको अभी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। अभी इस क्लास के माध्यम से आप 165 में देखेंगे जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड पेपर की तरह आपको सैंपल पेपर एक सीबीएसई के साइट्स पर भी सैंपल पेपर दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्लास 10 के लिए सेशन 2022 एंड 23 के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और आपके जो भी प्रोग्रामिंग के लिए बताया जाएगा वो भी आपको इस क्लास के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आपके 5 सेक्शंस में डिवाइड है ना, ए टू ई के लिए 5 सेक्शंस में आपको डिवाइड मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे। और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, और अगर किसी में ऑप्शन होगा भी तो आपको वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है। और इस तो फर्स्ट जो सेक्शन हमारा ए सेक्शन, उसमें 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के लिए होंगे, जिसको आपको 2 मार्क्स कंटेन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। और सेक्शन 3 में आपके लिए 4 शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे, जिसमें पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी आपके लिए एक लॉन्ग आंसर्स का क्वेश्चन एक मिलेगा आपको, ऑप्शन में भी मिल सकता है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट मिल सकता है, जो कि 4 मार्क्स कंटेन करके चलता है। ठीक है, और सेक्शन ई में आपको 2 सोर्स बेस्ड यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, उस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का कंटेंट्स करेगा। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपको कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा, और जिसके लिए टाइमिंग आपको गिवन रहेगा एग्जाम में 2 आवर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये हम इस सेशन में आपका। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ दिस पेपर, है ना। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, आपको यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि क्या फिल करना पड़ेगा। इट रिफर्स टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। ऐसे लोग जो एक्सेस कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को और जो नहीं कर सकते, यानी कि हु कैन एक्सेस यानी हु हैव एक्सेस एंड हु डू नॉट। तो इन दोनों के बीच को कौन है जो डिवाइड करेगा कि कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं एक्सेस कर सकता है। देखिए, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन फ्रीडम है, ठीक है, प्राइवेसी आप अलग मैटर हो गया इसमें। यूनिटी का कोई मैटर नहीं, क्योंकि हमें 2 लोगों के बीच की बात करनी है, यानी कि बिटवीन बताया गया कि 2 लोग, तो हमें कहीं ना कहीं डिवाइड से रिलेट समझ में आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। डिजिटल डिवाइड refers to the gap between those who have access to technology and those who do not. Okay, so now second questions, which of these is an example of an e-governance website? इसमें से कौन सा ऐसे एग्जांपल्स है जो e-governance साइट्स के लिए है। आप देख सकते हैं गवर्नेंस की बात की गई है। तो अमेज़न जो है कहीं ना कहीं कॉमर्शियल साइट्स होगी, इस पे आप क्या करते हैं, परचेस करते हैं, सेलिंग गुड्स वगैरह होता है, तो ये अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी कॉमर्शियल हो गई। तो पहला तो ऑप्शन ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद सीबीएसई, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड एक साइट है, तो ये भी नहीं हो जाएगा हमारा। ये ब्रेनली एक पर्टिकुलर एक लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आपके लिए ये साइट, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका india.government.in है ना, क्योंकि हमारे लिए ई गवर्नेंस साइट्स के लिए बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following is not an e-commerce website? अब पहले गवर्नमेंट साइट की बात की गई थी, अब बात कर रहा है वो इसकी कॉमर्शियल साइट्स की। ठीक है, तो कौन सी नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन को समझने में जब भी आप एग्जाम में बैठे हो तो आप एक चीज को ध्यान दिएगा कि इज नॉट या इज। ठीक है, ये चीज बच्चे बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि कब नॉट पूछा जा रहा है। अभी क्या है, अभी जैसे मैंने इस कार्ड में बोल दिया आपसे कि ई कॉमर्स की साइट की बात की जा रही है, लेकिन एक्चुअल में बात क्या थी, इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। देखिए, स्नैपडील जो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, ये सारी कैसी साइट्स हैं, ये कॉमर्शियल साइट्स हैं हमारी। तो स्नैपडील जो होगी वो हमारी कॉमर्शियल साइट्स होगी, और अमेजन जो है आप बहुत पॉपुलर साइट्स है, आप जानते हैं, मिंत्रा भी काफी पॉपुलर है, लेकिन एक दीक्षा करके एक दिया गया है ये, है ना, ये एक लर्निंग साइट्स हो सकती है, जो भी साइट्स है, कुल मिला के ये कॉमर्शियल साइट्स नहीं है हमारी।
तो जब कॉमर्शियल साइट्स नहीं है तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, यानी कि रिक्शा, क्योंकि ये स्नैपडील और मिंत्रा एंड अमेजन हमारी कॉमर्शियल साइट्स हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड एन ईमेल ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर आप किसी ईमेल को अगर सेंड करना चाहते हैं, प्रोटोकॉल्स आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स होता क्या है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, कई सारे इंस्ट्रक्शंस का जो समूह होता है ना, वो हमारा होता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, पहली बात। अब इनमें से पूछा गया है कि सेंड एन ईमेल, ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एसएमटीपी जो है ना, एसएमटीपी जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और बात की भी गई है यहाँ पर सेंडिंग एन ईमेल की, तो जब ईमेल को सेंड करना है तो हमारे प्रोटोकॉल से आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, एसएमटीपी। अगर हमसे पूछा जाएगा कि भाई चलो ठीक है, अगर यहीं पर बात की जाती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए, तो ये पीओपी जो है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। एफटीपी हमारी किसी भी फाइल को सेंड करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये एचटीटीपी ये हाइपरलिंक से रिलेटेड है, किससे, हाइपरलिंक के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट्स इंटरलिंकिंग कनेक्ट होता है दूसरे डॉक्यूमेंट से, तब जाके इसको एक्सेस किया जाता है एड्रेस को कहीं ना कहीं, है ना। एक इसमें एस करके और आता है सिक्योर्ड के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे चल के मिल सकता है इसी में, लेकिन इसका आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सिर्फ मेल सेंड करने के लिए बात की गई थी, तो ऑप्शन विल बी करेक्ट ए। ठीक है, क्योंकि मेल सेंड की बात की गई थी ईमेल के लिए, एसएमटीपी आंसर विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर एमएमएस। अभी आपको पता है कि एमएमएस की बात की गई, और एमएमएस जो है वो डिजाइन होता है कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि ये ऑडियो क्लिप भी रखता है ना, और ये वीडियो क्लिप भी रखता है, और इसके बाद ये टेक्स्ट भी कंटेन कर लेता है। तो टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो सारी चीजें आपको कंटेन करके चलना है एमएमएस के थ्रू। तो इसमें देखो सिर्फ वीडियो की बात की गई, इधर ऑडियो की बात की गई, टेक्स्ट फाइल की कंटेंट की बात की गई, जबकि एमएमएस क्या करता है, सारी चीजों को कंटेन करता है, यानी कि ऑप्शन विल बी करेक्ट डी, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट, तो मल्टीमीडिया के अंदर ये तुम्हारा वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, सारा कुछ आ जाता है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। पूछा गया कि हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स किससे कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्शन जो है वेब पेजेस, आपको पता होना चाहिए वेब पेजेस जो है ये डिजिटल पेजेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब पेजेस, डिजिटल पेजेस होते हैं। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज द वेबसाइट्स। तो कई सारे जब वेब पेजेस मिल जाएंगे तो हमारी क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। सर्च इंजन डायरेक्टली हम सर्च करते हैं कंटेंट को, ठीक है, और फिर बात आती है हमारी यूआरएल की। यूआरएल कहीं ना कहीं इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिएगा, फुल फॉर्म होता है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, फुल फॉर्म हो गई इसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि किसी सोर्स को लोकेट कर लेता है ये, है ना, और सोर्स को जो लोकेट करेगा वही कहीं ना कहीं चीजों को लिंक भी करेगा, है ना, और किसके थ्रू लिंक करेगा, इंटरनेट के थ्रू लिंक करेगा। तो एक इसमें एक होस्ट होता है जो www करके आप लोग देखते होंगे, और https करके लिखा होता है, ये तो हो गया हमारा प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल, ये हो गया हमारा होस्ट, ठीक है। उसके बाद डोमेन नेम और एक्सटेंशन वगैरह होते हैं, डोमेन नेम होते हैं, एक्सटेंशन वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अभी हमें बात करनी थी सिर्फ लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट के माध्यम से, तो हमने देखा है जो एड्रेस को कंटेन करता है, लोकेट करता है, सोर्स को लोकेट करता है, दैट इज नोन एज द यूआरएल, है ना, जो कि www से भी रिलेटेड है। कहीं कहीं www को आप w3 भी लिखा देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली के थ्रू। तो ये यूआरएल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखने मिला था HTML टैग यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। भाई टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स हैं, उन पे आप अगर कोई टेक्स्ट राइट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बोल्ड टेक्स्ट आते हैं, कहीं इटैलिक टेक्स्ट होते हैं, कहीं अंडरलाइन टेक्स्ट होते हैं। तो ये सारे आपको HTML में टैग्स मिलेंगे। टैग्स आपको पता है दो टाइप से होते हैं HTML में, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है हमारा एम्प्टी टैग, है ना। एक कंटेनर टैग होता है और एक एम्प्टी टैग होता है, तो दो टाइप से टैग्स होते हैं हमारे, ठीक है। और
उसमें पूछा गया है आपसे कि भाई इटैलिक टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा। तो टैग को इटैलिक करने के लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा, आई। जबकि इटैलिक लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, एल बी आई सही हो जाएगा। देखो अगर इटैलिक की बात करें तो आई है, अगर बोल्ड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए बी लगाएंगे, और अगर अंडरलाइन की बात करें तो यू। और ये सारे कैसे टैग हैं, तीन के तीनों ये टैग कंटेनर टैग है, और कंटेनर टैग वो होते हैं जो ओपन होते हैं और क्लोज भी होते हैं, और क्लोज होते हैं स्लैश सिंबल से इस तरीके से जाके। और अगर इसे क्लोज हो रहा है यू, अगर हमने ओपन किया किसी चीज को अंडरलाइन करने के लिए, यहाँ पर वो टेक्स्ट हमने दे रखा है, और तो फिर यू को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे कैसे टैग होते हैं, कंटेनर टैग है। आई होता है इटैलिक के लिए, और बी जो हो गया बोल्ड के लिए, और यू हो गया हमारा अंडरलाइन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट था इसका। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस इज द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इसमें किस टाइप की सीएसएस आपकी दी गई है। तो H1 ये हेडिंग्स के लिए यूज होता है, ये एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, और इसमें ये वैल्यू पुट की जाती है, और ये आपका टेक्स्ट हो गया, और H1 ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से CSS जो कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि इनलाइन CSS। तो किस टाइप की CSS है इस कोड स्निपेट में, इनलाइन CSS। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखने को मिलेगा कि विच टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द लाइन ब्रेक इन HTML कोड। भाई अगर हम किसी पैराग्राफ की कोई लाइन लिख रहे हैं इस तरीके से, और हमको पता है कि इस लाइन को यहां से ब्रेक करना है, ठीक है, तो कौन सा टैग हम लगाएंगे जिससे हम यहां से लाइन को ब्रेक करके और इस लाइन को यहां ना लिख के फिर से यहां से स्टार्ट करें। तो हमें टैग यूज होगा हमारा BR टैग, यानी कि ब्रेक द लाइन के लिए। लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज होगा हमारा, BR टैग यूज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी P पैराग्राफ के लिए होता है, और इससे नहीं मैटर है, P पैराग्राफ हो गया, और लाइन ब्रेक के लिए BR। और केवल अगर BR नहीं दी गई है तो फिर बोल्ड कर देगा वो, नॉट ब्रेक द लाइन करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द एट्रीब्यूट ऑफ द IMG टैग। किसके लिए IMG, हमने अभी बताया था टैग हमारे दो टाइप से हैं, एक तो हमारा कंटेनर टैग थे और दूसरे हमारे एम्प्टी टैग। तो ये एम्प्टी टैग में आ जाता है इमेज, IMG टैग। जैसे कि BR टैग है, IMG टैग है, ये सारे टैग किसमें आ जाते हैं, एम्प्टी टैग में आ जाते हैं। कंटेनर टैग जो ओपन होते हैं और क्लोज हो रहे हैं, यानी कि कंटेनर का मतलब होता है कोई चीज रखना। कंटेनर देखा नहीं, जिसमें पिकल वगैरह अचार वगैरह रख के घर पे कंटेनर होते हैं ना, तो होता काम क्या होता है उनका, कोई किसी चीज को कंटेन कर लेना है, किसी वैल्यू को पुट कर लेना, होल्ड कर लेना किसी वैल्यू को। तो जब कोई वैल्यू को होल्ड कर लेता है कोई टैग दोनों साइड से बीच में, तो वो कंटेनर टैग हो जाता है। और अगर केवल ओपन है, कोई क्लोज का ऑप्शन नहीं है उसमें, क्लोज नहीं हो रहा है और डायरेक्ट वर्क कर रहा है, तो वो हमारा एम्प्टी टैग में काउंट होगा। तो इमेज जो है वो हमारा किसमें आ जाता है, एम्प्टी टैग में। BR टैग भी हमारा एम्प्टी टैग में आता है। HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, वो भी हमारा एम्प्टी टैग में आ जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो IMG टैग है वो स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। भाई इमेज की लोकेशन को इसमें कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट, भाई टैग्स के विद इन एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट यूज विद इन द टैग। तो जो एट्रीब्यूट इमेज, अब इमेज तो हो गया टैग हमारा, अब इस टैग के अंदर यूज करना है हमें एट्रीब्यूट। तो पूछा गया है कि इमेज के अंदर इमेज की लोकेशन को सेट करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SRC। SRC का फुल फॉर्म होता है हमारा सोर्स ऑफ इमेज, यानी कि एड्रेस ऑफ इमेज। इसको कंटेन कर लेते हैं, लगाते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं IMG लिखते हैं, उसके बाद हम SRC लिखते हैं इक्वल्स टू डबल कोट, और यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ कोड डाल के और इसको बंद करते हैं। ये आपकी टेक्निक होती है आपको कोडिंग करने की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा assertion एंड रीजन टाइप वाले, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 दिए गए, दो क्वेश्चन है तुम्हारे, दो मार्क्स के हैं। कितना आपको पहले स्टार्टिंग मैंने डिफाइन कर दिए थे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आई थिंक 1 मार्क्स के हैं, 12 तक के 1 मार्क्स के रहेंगे। तो सॉरी, इसमें पूछा गया है HTML इज एन मार्कअप लैंग्वेज। हाँ भाई, HTML हमारी कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। आपको पता है कि मार्कअप लैंग्वेज में XML भी आती है, HTML भी आती है हमारी, SGML भी आती है हमारी। ये एक्जिस्टेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, और ये हाइपरटेक्स्ट वगैरह। तो ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये तो बात सही होगी हमारी, ठीक है। दूसरी चीज बोला गया HTML यूज्ड टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टेक्स्ट विद इन द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड टैग। हाँ बिल्कुल,
प्रीडिफाइंड टैग के अंदर स्ट्रक्चर को, टेक्स्ट को क्या करता है, फॉर्मेट को डिजाइन कर लेता है, तो इसीलिए ये रीजन इसको सेटिस्फाई करता है। तो आंसर आप देख सकते हैं बोथ assertion A एंड रीजन, बोथ assertion A एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, ये दोनों बात तो सही हो गई। आगे देखते हैं, रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। हाँ बिल्कुल सही, ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो बोला गया आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर किसका है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जाके। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज है, एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सएमएल मार्कअप लैंग्वेज है, एसजीएमएल मार्कअप लैंग्वेज है, ये सारी मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं जो कि केस सेंसिटिव है इसमें। ठीक है, देखिएगा केस सेंसिटिव नहीं है, एचटीएमएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं उसको, तो समझेंगे आप उसमें कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखने को मिलेगा कि इन HTML टैग रिटन इन लोअर केस लेटर्स और अपर केस आर ट्रीटेड एज द सेम। क्या लोअर केस में अगर हम लिखते हैं और अपर केस में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है HTML, तो ये क्या, ये अपर केस में लिखा है, और यही चीज को अगर हमने HTML लिख दिया है तो क्या ये वर्क करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा भाई, HTML बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं, केस का मैटर नहीं करता इसमें, अपर केस लोअर केस मैटर नहीं करता है। तो बोला गया HTML इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। भाई केस सेंसिटिव तो है ही नहीं, केस का मैटर ही नहीं करता, अपर केस भी है, अपर केस में भी चल रहा है और लोअर केस में भी चल रहा है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि केस सेंसिटिव तो है नहीं। तो पहला है हमारा इन HTML टैग रिटन इन द लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर आर ट्रीटेड एज द सेम, बिल्कुल ये ट्रीट करता है आपका। ठीक है, दोनों तरीके से किए। तो देखिएगा आप इसमें, देखिए जिसमें दोनों सही हो, मतलब एक गलत है, लास्ट वाला गलत है, फॉल्स वाला देख लीजिए नीचे, फॉल्स वाला ये मिल रहा है। ठीक है, ये फॉल्स है, यानी कि आर हमारा फॉल्स हो गया और ए हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है ना। आप फॉल्स ढूंढ लीजिएगा जो लास्ट वाला है, ये देखिएगा आप सर्च करिएगा फॉल्स, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जैसे ही फॉल्स मिला आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और किसी में तो दिख नहीं रहा। ये तो एक्सप्लेनेशन वाली बात की है, देखो गलती हो गया तो एक्सप्लेनेशन का कोई मैटर ही नहीं बचा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम दूसरा देखते हैं। अब हमारा सेक्शन 20 स्टार्ट होता है, और सेक्शन बी में बताया गया है कि 2 मार्क्स का सेक्शन पर क्वेश्चन इसमें रहेगा, जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो उसमें आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूछा गया है कि व्हाट इज लर्निंग एंड नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग साइट्स की बात की गई। तो बोला गया कि लर्निंग सिस्टम दैट वी कैन ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट, है ना, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट, जो हम इंटरनेट के थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं लर्निंग के लिए, तो वो हमारी ई लर्निंग कहलाती है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट्स, तो ई लर्निंग के लिए आप कोई भी वेबसाइट, जैसे कि www करके .cbsc करके आ जाती है, cbsc.in करके, है ना, तो अगर ये लर्निंग वेबसाइट है, अभी आप देख सकते हैं कि जैसे एक खान एकेडमी करके दी गई है ना, खान एकेडमी होती है, ये भी आपकी लर्निंग वेबसाइट है। इसमें कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एनी वन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, खान एकेडमी है या cbsc.in करके है, या एक गूगल क्लासरूम करके काफी फेमस है, ऐसे गूगल क्लासरूम है ना, क्लासरूम, ये सारी हमारी ई लर्निंग साइट्स है जिसको हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, थ्रू द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ई लर्निंग का क्वेश्चंस हमारा, आप इस तरीके राइट कर सकते हैं इसको। आपको पता होना चाहिए राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। देखो भाई, डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग में पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते हैं। भाई कस्टमर, आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपके पास तो है नहीं। हाँ, एक चीज ये भी है कि आप प्रोडक्ट को टच करके नहीं देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं प्रोडक्ट को नहीं, आपने सिर्फ उसकी इमेजेस देखी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोकल साइट्स होते हैं जहां से परचेज करते हैं कस्टमर, और जो एक्चुअल में उसकी थीम्स को रिप्रेजेंट किया गया होता है ऑनलाइन, वो नहीं होती है ना, उसमें आपको प्रोडक्ट कुछ और दिखाई देता है और आता है तो कुछ और आता है। लेकिन कुछ ट्रस्टेबल हमारी कमर्शियल साइट्स हैं उस पर ऐसा नहीं है। फिलहाल जो अगर डिसएडवांटेज में देखा जाए तो ये मेनली हम देख सकते हैं कि बार्गेनिंग कर नहीं सकते, जो आपको दिखा दिया डिस्काउंट इतना है। अभी क्या है, पड़ोस की दुकान पे गए कि भाई साहब ये 50 रुपए के नहीं 45 में चल जाएगी, नहीं 46 रुपए दे दो इसको 48, ठीक है, वो चीजें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा हमारे कमर्शियल साइट्स के माध्यम से संभव नहीं है। तो टच भी नहीं कर सकते, बार्गेनिंग नहीं कर सकते, दो पूछेंगे तो आप डिसएडवांटेज को बता सकते हो। ठीक है, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ ई ग्रुप्स। अब आपको पूछा गया कि ई ग्रुप्स के एडवांटेज बताइए। तो देखो, पहले तो आपको लर्निंग आइडियाज यहां से आते हैं, लर्निंग में आपको हेल्प मिलती है पहले नंबर से। दूसरे नंबर, आप मोर आइडियाज जनरेट कर सकते हैं ना, मोर आइडियाज आप क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं यहाँ से।
तो ये हमारे दो आप एडवांटेज में आप ले सकते हैं, ए ग्रुप्स के एडवांटेज में आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं बना के कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है, आप दो दो लाइंस में आप इसको अगर परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं विद इन 2 लाइन्स तो ठीक है, हो जाएगा आपका। अगर नहीं हो रहा है परफेक्शन आपको, देन आप पता चला आपने गलत टॉपिक से हट के आपने बात की है, फिर भले आपने 2 पेज का लिख दिया है, मैटर नहीं करता है ना। तो बोर्ड एग्जाम है तो उसको थोड़ा सा सेंसिटिव चीजें हैं, उसको देख के चलिएगा। अदरवाइज आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर भाई समझदार है, चीज़ों को ऑब्टेन कर लेगा, है ना। आपकी चीज़ों को समझता है कि आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो परफेक्ट आप पॉइंट टू पॉइंट अगर लिख रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट चीज लिखनी चाहिए। हाइपर टेक्स्ट लिंक की बात की, व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट लिंक? भाई एक डॉक्यूमेंट्स को इनिशियली कहीं दूसरी डॉक्यूमेंट से अटैच कर देना विद द हाइपरइफ। HREF करके होता है, HREF हमारा एट्रीब्यूट है। H का मतलब हो गया हाइपर और REF का मतलब हो गया रेफरेंस। किसी रेफरेंस को आप कहीं दूसरे डॉक्यूमेंट से एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर रहे हैं तो वो हो गया हाइपर टेक्स्ट लिंक। किसी टेक्स्ट के माध्यम, किसी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गूगल को जैसे ओपन करते हैं उसमें कई सारी लिंक्स आपको मिलती हैं ब्लू कलर के। हाँ, हाइपर टेक्स्ट लिंक का जो कलर होता है वो हमारा कैसा होता है? ब्लू होता है। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हम ब्लू कलर को टच करते हैं वैसे हम किस पे? अनदर पेजेस पे पहुंच जाते हैं। तो जब अनदर पेजेस पे पहुंच जाते हैं यानी कि एक पेज के अंदर इनिशियली कहीं ना कहीं दूसरा पेज कनेक्ट है। अगर दूसरा पेज कनेक्ट है तो वो हमारा क्या हो गया? हाइपरटेक्स्ट लिंक हो गया। गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द एचटीएमएल टैग व्हाट इज व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक। यानी कि गिव द नेम एंड द सिंटैक्स। तो सिंटैक्स, देखो सिंटैक्स क्या चीज होगी? चाहे सिंटैक्स की बात की जाए, चाहे उसके लिए आपको प्रारूप बता दिया जाए, रूपरेखा, डिजाइन, फॉर्मेट, ये सारी चीजें एक ही होती है। सिंटैक्स, डिजाइन, फॉर्मेट, ठीक है। तो किस तरीके से HTML टैग्स के माध्यम से हम इसको लिखते हैं वो पूछा गया है। आपको दिखाते हैं भाई कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम पहले तो एक एंकर टैग लगाते हैं, ए जो स्मॉल ए करके लगाते हैं। हालांकि केस सेंसिटिव है नहीं तो कोई मैटर नहीं करता, आप स्मॉल ए से अगर डिजाइन कर रहे हो तो भी ठीक है, चलेगा। स्मॉल ए लगाया, ए एंकर टैग हो गया। उसके बाद हमने एक एट्रीब्यूट लगाया, HREF एट्रीब्यूट लगाया। HREF का मतलब हो गया हाइपर रेफरेंस। अब ये विद इन टैग यूज हो रहा है, इसके मतलब हो गया ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इक्वल्स टू किया और यहां पर हमने क्या चीज इनपुट कराई भाई? यहां पर हमने सोर्स ऑफ अनदर पेज, सोर्स ऑफ अनदर पेज। भाई सोर्स का मतलब क्या हो गया? सोर्स का मतलब हो गया एड्रेस। कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? एड्रेस। किसी दूसरे पेज का एड्रेस यहां पर हमने कॉपी कर लिया और जब हमने दूसरे पेज का एड्रेस कॉपी कर लिया है तो इसको यहां पर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब ये जो पेज है इसके लिए कोई ना कोई टेक्स्ट देना पड़ेगा कि जैसे हमने यहाँ लिखा है ताजमहल, लिख दिया यहाँ पे हमने कि ताजमहल। अब ताजमहल के अंदर इसके बारे में अबाउट डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो ये टेक्स्ट भी तो होना चाहिए। इसको हम क्लिक करेंगे तभी तो दूसरे पेज पे पहुंचेंगे ना। तो हमें एक टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम कोई भी एक टेक्स्ट लिखते हैं जिसको हमें क्लिक करके दूसरे पेज पे पहुंचना है और उस एंकर टैग को हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो ये एक्चुअल फॉर्मेटिंग है हमारी किसकी? हाइपर टेक्स्ट की। आप रेफरेंस को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बोला गया है कि राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है दो टाइप्स के हैं। ओपन सोर्स का मतलब देखो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्सेस किया जा रहा हो, चाहे वो किसी कंपनी के थ्रू एक्सेस किया जा रहा हो, चाहे वो इंडिविजुअली एक्सेस किया जा रहा हो, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंडिविजुअली एक्सेस किया जा रहा हो तो वो वाले सॉफ्टवेयर हमारे कौन से हो गए? प्रोप्राइटरी। और ओपन सोर्सेस का मतलब हो गया है कि एनीवन कैन एक्सेस, एनीवन कैन एक्सेस। कोई भी इस चीज को एक्सेस कर रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो हमारा क्या हो गया है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया है, ठीक है। एमएस ऑफिस वगैरह जैसे हो गया, एमएस ऑफिस वगैरह हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के भी लिए आप लिख सकते हैं कि ओपन ऑफिस वगैरह आता है इसके लिए, ओपन सोर्स के लिए। इसमें एक ऑफिस लिख लीजिए, ओपन ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। इस टाइप के आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फाइंड द ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि ओवर द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट, आप अगर कोई चीज सेलिंग या परचेजिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो आप गुड्स के लिए, तो वो क्या होता है हमारा? ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स साइट्स हम आपको कई बता चुके हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सारी साइट्स क्या थी? ई कॉमर्स साइट्स थी। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया भाई? सेलिंग और बाइंग द गुड्स, है ना, थ्रू द इंटरनेट या ओवर द इंटरनेट। तो वो हो गया ई कॉमर्स। अब बोला गया नेम एनी टू इश्यूज
जो कि प्राइवेसी के लिए है, किसके, ई कॉमर्स के लिए। तो देखिए एक तो आपको नाम आपको पता होगा, एक फिशिंग है ना, आपने पढ़ा होगा फिशिंग। फिशिंग फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरीके से ई कॉमर्स फ्रॉड होता है। आपने देखा होगा जो फिशरमैन होता है वो अर्थवॉर्म को थोड़ा सा लगा के कांटे में और मछली के लिए पकड़ने के लिए डालता है पानी में, वहीं से इस चीज को इस आइडिया को कंटेन किया गया है। मतलब कुल मिला के लालच देना। अगर आप किसी के लालच में आकर कुछ प्राइवेसी जो है आपकी अगर डिस्टर्ब हो रही है, कहीं ना कहीं आपके डाटा को कोई दूसरा एक्सेस कर ले जा रहा है आपको लालच देकर, तो वो आपके साथ क्या कर रहा है, आपके फिशिंग कर रहा है ना। फिशिंग का मतलब हो गया है कि कोई आपके लिए एक मैसेज दिया है जिसमें आपको लालच दिया गया और उस मैसेज के थ्रू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया गया है, दैट इज नोन एज अ फिशिंग। ठीक है। एक आपका होता है स्पैमिंग। आपको वर्क मैसेजेस अगर भेज रहा है और उसके थ्रू प्राइवेसी अगर आपकी डिस्टर्ब है, तो फिर आपका ये दो इश्यूज आपके जनरेट आपको क्रिएट करके दिखाया, मतलब बताया है ई कॉमर्स के थ्रू दो इश्यूज आते हैं, एक तो आपका फिशिंग हो गया और दूसरा आपका स्पैमिंग हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये ई कॉमर्स आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएसएस इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस। सीएसएस भाई इस समय मोस्ट पॉपुलर चॉइस है हमारे वेब डेवलपर्स की नाउ डेज आजकल, जो कि 4 एडवांटेजेस पूछे गए हैं आपके सीएसएस के। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जो कि एचटीएमएल में इनलाइन एक्सटर्नल सीएसएस इस तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है। तो अब आपको डिफाइन करने हैं 4 एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस। तो आप देख सकते हैं 4 एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस में पहला तो इजी फॉर्मेटिंग चेंजेस हो सकता है इसका। ठीक है। इजी फॉर्मेटिंग चेंजेस, आपको कुछ चेंजेस में फॉर्मेट एडिट करने के लिए आपके लिए बेटर है। और दूसरा आपका हो जाएगा बेटर यूजर एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं इसमें बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक, बेटर यूजर एक्सपीरियंस हो जाता है। तीसरा है एबिलिटी टू रीपोजिशन एलिमेंट्स, है ना, एबिलिटी टू रीपोजिशन, है ना, रीपोजिशन एबिलिटी होती है इसके अंदर रीपोजिशन के लिए। एक आपने इजी फॉर्मेटिंग हो सकता है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस है, एबिलिटी टू रीपोजिशन के लिए। और फोर्थ में आप लिख सकते हैं इसको कि फास्टर पेज स्पीड होती है इसमें, फास्टर पेज स्पीड। ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे गए थे कि आप बताइएगा कि कोई 4 एडवांटेजेस बताइएगा आपसे, ठीक है, तो आप इन 4 एडवांटेजेस को सीएसएस में लिख सकते हैं, 4 एडवांटेजेस को। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपको राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द ए लिंक एंड बी लिंक। देखिए भाई, एक होती है कि आप बिफोर द विजिट लिंक, जब आप लिंक को विजिट कर रहे हैं, यानी कि इसको हम लिखते हैं एक्टिव लिंक। क्या लिखते हैं? एक्टिव लिंक, है ना, ये होती है एक्टिव लिंक। और ये होती है हमारी विजिटेड लिंक। कौन सी होती है? विजिटेड लिंक। एक्टिव लिंक जब आप कहीं ना कहीं एक्सेस करने जा रहे हैं लिंक को, उससे पहले जो उसका कलर है वो हमारा ए लिंक के थ्रू दिखाया जाएगा। और बी लिंक होती है आफ्टर विजिटेड द लिंक, जब आप विजिट कर चुके हैं उस लिंक को, तब वहां पर जो लिंक का कलर जो शो होगा वो हमारा किसके थ्रू हो जाएगा? बी लिंक के थ्रू हो जाएगा। तो अब इसमें पूछा गया राइट द एचटीएमएल स्टेटमेंट टू इलस्ट्रेट द यूजेस ऑफ these two attributes। कोई 2 एट्रीब्यूट्स लगाकर उसमें इलस्ट्रेट करिए, स्टेटमेंट को बताइएगा। ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि 2 कैसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि एक तो बॉर्डर कलर हो जाएगा, बॉर्डर स्टाइल में आ जाएगा आपका। बॉडी लिंक में एक ए लिंक है और बी लिंक है, तो इसलिए आपने लिखा है कि बॉडी लिंक, और फिर यहाँ पर एक कलर नेम दे देंगे जो भी है। ठीक है, बॉडी लिंक के। और उसके बाद आप देखिएगा ए लिंक में दे देंगे, ए लिंक में, और यहाँ पर आप दे सकते हैं कलर लिंक, यहाँ पे कलर लिंक या कलर नेम दे सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइएगा बी लिंक आपने लिखा इक्वल्स टू और कलर नेम। ठीक है, जो भी कलर है उसका नेम दे दिए। ठीक है, डबल कलर है। तो इस तरीके से आप एचटीएमएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं ए लिंक बी लिंक के लिए, है ना, ए लिंक और बी लिंक के लिए ये वाला स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द डीटी एंड डीडी। भाई देखिए, एक डेफिनेशन यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है ना, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल। और डीएल के थ्रू आप डिस्क्राइब करेंगे चीजों को, डीएल, डीटी एंड डीडी। देखिए जो भी आपका टर्म है
उस टर्म का नेम जो आपके पास आएगा वो टर्म नेम आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये डीएल जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट दोनों को क्या करती है, कंटेन कर लेती है, और इसमें हम आपको टर्म का नेम दे सकते हैं कि किस टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उसको डिस्क्राइब अगर करना है तो उस टर्म को डिस्क्राइब कर देते हैं किसके थ्रू, डीडी के थ्रू, यानी कि डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसका, डिस्क्रिप्शन टर्म है ना, उस टर्म का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं किसके थ्रू, डीडी के थ्रू। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के थ्रू हो जाता है, डेफिनेशन लिस्ट में आता है डीएल, डीटी एंड डीडी, ठीक है। तो तीनों का आपको दिखा दिया है, डीटी एंड डीडी। इसमें आप टर्म का नेम देंगे और इसमें उस टर्म के बारे में देंगे। जैसे कि आपको बता दिया गया है कि भाई रोज जो है वो कैसा है, रेड फ्लावर है। आप एक चीज समझिएगा, आपको एग्जांपल से समझा देते हैं, समझ सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। रोज जो है कैसा है, रेड फ्लावर है। तो हमने पहले तो डीएल के थ्रू इन दोनों को कंटेन करना है, तो पहले तो हमने लगाया डीएल, ठीक है। पहले तो हमने बात की है कि हमने लगा लिया है ऐसे करके डीएल, ठीक है, सॉरी डीएल। उसके बाद हमने डीडी लगाया, सॉरी डीटी लगाया, और डीटी में लिखा है हमने रोज, ठीक है, रोज, डीटी क्लोज किया। उसके बाद हमने लगाया डीडी, और डीडी में लिख दिया हमने रेड फ्लावर, क्या लिखा है, रेड फ्लावर, और डीडी को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डीएल को क्लोज किया। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। इसमें डीटी और डीडी पूछा गया था आपसे, ठीक है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा सेक्शन 3 में, कि सेक्शन 3 आप देख लीजिएगा। पूछा गया है आपसे कि व्हाट डज द डॉट कॉम सजेस्ट। भैया डॉट कॉम हमारा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब ये बताता है कैटेगरी। जैसे लिख देते हैं फलाने मिश्रा, फलाने तिवारी, या कोई आपका दूसरा चौबे, या जो भी आपने अपनी कास्ट का दिखाया है अगर तो बता रहे हैं, तो उससे क्या है आपकी कैटेगरी को पता चलता है। ऐसे ही एक्सटेंशन हमारी फाइल्स के लास्ट में लगे हुए होते हैं, तो उससे हमें फाइल की कैटेगरी के बारे में पता चलता है। अभी इसमें डॉट कॉम लगा है तो हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कॉमर्शियल यूजर्स के लिए है ना, कॉमर्शियल यूजर्स के लिए कॉमर्शियल। डॉट जीओवी है यानी कि गवर्नमेंट साइट्स है ना। तो डॉट इन है इंटरनेशनल साइट्स है, या और भी अदर ऐसे आपके सिटीज के लिए। तो कॉमर्शियल साइट्स के लिए आपको डॉट कॉम दिया है। ऐसे ही डॉट जीओवी होता है तो गवर्नमेंट साइट्स के लिए होता है। आई थिंक 19 और 20 क्वेश्चन अभी छूट गया है ना, तो इसके बाद देख लें। पहले ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेते हैं, इसके बाद 19 और 20 क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ठीक, तो ये आपको पता है कि सजेस्ट करता है कॉमर्शियल साइट्स के लिए व्हिच कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। इसमें भैया ये जो अभी आपको एक मिनट में दिखाता हूं, ये जो दिया गया है, पूछा गया ये किस टाइप का प्रोटोकॉल है। इसमें मतलब किस टाइप का नहीं है, व्हिच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट प्रोटोकॉल्स को टाइप, प्रोटोकॉल्स को होल्ड किए, आइडेंटिफाई करना है। तो एचटीटीपी किसको कर रहा है, प्रोटोकॉल्स को कंटेंट किए, ठीक है। अब पूछा गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस। एस का सिग्निफिकेंस, इसमें देखो आपको एस दिखाई पड़ रही है ना यहाँ पे एचटीटीपीएस में। तो एस का क्या मतलब है, यानी कि ये सिक्योर्ड फाइल है, सिक्योर्ड फाइल है। ये देखिए आप सिक्योर्ड है, एस फॉर मतलब सिक्योर्ड फाइल हो गई आपकी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन छूट गए थे पहले हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 छूट गया था। 19 भाई सबमिट और रिसीव बटन का पूछा गया एचटीएमएल फॉर्म्स में। सबमिट में पता है कि डाटा को फॉरवर्ड करता है, ऑनवर्ड डाटा को फॉरवर्ड कर रहा है, ये है ना, ठीक है। जो भी डाटा है उसको ऑनवर्ड जो है भेज देता है। और रीसेट क्या करता है, ये होता है क्लियर ऑल फील्ड्स। जब हम रीसेट बटन को क्लिक करते हैं तो आपको पता है कि जो भी डाटा फील्ड्स होता है वो सारा कैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो बस यही दो चीजें पूछी गई थी, इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं दोनों को। प्लेगियरिज्म मतलब होता है किसी के वर्ड्स, किसी के थॉट्स, किसी के आइडियाज, किसी का टेक्स्ट, किसी का वर्क आप अगर कॉपी कर ले रहे हैं, कहीं से आपने चुरा लिया है उस चीज को, तो वो हमारा किस में काउंट होता है, प्लेगियरिज्म, है ना। ये मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है आजकल। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेगियरिज्म, मैंने आपको बता दिया कि द एक्ट ऑफ कॉपिंग एनी अदर्स डॉक्यूमेंट्स और जो भी पेजेस हैं उनके, या कोई टेक्स्ट आपने कॉपी कर लिया, आइडियाज या कुछ इस तरीके उनका डाटा को कॉपी किया, तो वो हमारे क्या इसमें आ जाएगा, प्लेगियरिज्म हो जाएगा। टू स्टेप टू अवॉइड प्लेगियरिज्म। तो चलो देख लेते हैं कि स्टेप्स कौन से अवॉइड करने के लिए। कीप द फुटनोट, पहला हमारा है कि कीप फुटनोट। फुटनोट अगर आप रख रहे हैं तो भी ठीक है। और दूसरे में आप देख सकते हैं यूज कोटेशन मार्क्स एंड, यहां पे आप देख लेते हैं यूज कोटेशन मार्क्स, ठीक है, एंड टिप सोर्सेस के लिए है।
तो ये दो चीजें आप देख सकते हैं इसमें, टू स्टेप अवॉइड करने के लिए दो चीजें रखते हैं, फुट नोट रख सकते हैं या कोटेशन मार्क्स आप उसको बना के रख सकते हैं। तो ये दो अवॉइड करने के लिए आपको स्टेप्स दी गई हैं। और बाकी प्लेगियरिज्म मैंने बता दिया है, एक्ट ऑफ कॉपिंग एंड अदर्स डॉक्यूमेंट्स और डाटा जो भी है उसका, ठीक है, तो वो प्लेगियरिज्म में काउंट हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राइट द इक्विवेलेंट्स इनलाइन सीएसएस फॉर द फॉलोइंग एचटीएमएल। भाई इनलाइन सीएसएस अगर आपको देखना है तो दिखाते हैं आपको इनलाइन सीएसएस में। बॉडी कलर आप वन मिनट, बॉडी कलर आपको वीजी कलर जो है ग्रीन लेना है। तो आप लिख सकते हैं कि बॉडी के बाद आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, है ना, इस तरीके से आप दे सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर, और ये आप सेमी कॉलम यहाँ पे लगा सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं ग्रीन, है ना, और इसको बंद कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे डबल कोट से बंद कर देते हैं। तो ये बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा किस में आ जाएगा, ग्रीन में। बाकी एचटीएमएल में बीजी कलर भी चलता है हमारा, और इसमें हमें बीजी कलर दिया भी गया था जिसको सीएसएस के थ्रू में करना है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बॉडी स्टाइल, इसके साथ आपको अगर यहाँ पे जो यूज होगा एक एट्रीब्यूट यूज होगा, हमने तुम्हें बताया ना कि एट्रीब्यूट यूज विद इन द टैग। तो स्टाइल टैग के अंदर ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज होगा, वो हमारा कौन सा होगा, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम किसी वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड और कलर हमें कौन सा लेना था, ग्रीन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, एक ये वाला दिया गया है इमेज सोर्स वाला, ठीक है। तो इमेज सोर्स का देख लेते हैं। इमेज सोर्स एसआरसी मतलब होता है सोर्स में me.jpg, कोई भी जेपीजी का एक एड्रेस दिया गया है, हाइट हमारी इतना दी गई है और विड्थ में इतनी। जब भी हम इसमें दिखाएंगे तो इसको एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टाइल में, और उसके बाद हाइट को लिख सकते हैं ऐसे HEIGHT हाइट लिख के आपने इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं तो 20 px लिख सकते हैं, पिक्सल होता है px मतलब, ठीक है। और ये जो सेमी इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, इससे आप इस चीज को आप सेपरेट कर सकते हैं। ये पार्ट अलग हो गया, उसके बाद हमने विड्थ दिया WIDTH लिख दिया, विड्थ के बाद हमने इसमें जो वैल्यू दी है वो हमने 30 दे दी, 30 px दे दी, है ना, इसके बाद इसको बंद कर दिया। और ये इमेज वाला ये वाला पार्ट्स आगे यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, इसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा सीएसएस में एचटीएमएल टैग्स को यूज करते हुए पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राइट एन एक्सटर्नल सीएसएस कोड स्निपेट टू सेट ऑल 4 मार्जिन ऑफ बॉडी टैग विद 5x ईच। सभी के सभी मार्जिन में आपको 5x रखना है, इसमें मार्जिन जो भी है 5x इसका वैल्यू आपको पुट करके रखना है। अब मार्जिन आपको कौन सा पता है, आपको पता है मार्जिन जो होता है, मार्जिन कहीं ना कहीं आपका मार्जिन में ऐसे करके स्लैश करके लिखे हैं, टॉप मार्जिन में हमने दे दिया 5px, उसके बाद इसको सेपरेट किया ऐसे सेमी कॉलम लगाया, उसके बाद मार्जिन में फिर से हमने दे दिया, अब की बार टॉप हो गया तो इस बार दे दिया हमने बॉटम दे दिया, ठीक है। बॉटम में हमने क्या दिया वैल्यू 5px, है ना। इसके बाद हमने मार्जिन ऐसे लिखा और उसमें यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, लेफ्ट लिखा, फिर से सेमी कॉलम 5px, फिर मार्जिन लिखा, फिर हमने राइट लिख दिया, यहाँ पे लेफ्ट लिख दिया, फिर से 5px। तो ये 4 मार्जिन हो जाएंगे, एक तो आपका टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। लिखने का टाइप आप देख लीजिएगा, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फर्स्ट लेवल, आप इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट लेवल आपको दिखाना है कि किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कहाँ पे, बी 22 के बी नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 22 के बी नंबर क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि भैया राइट एन इनलाइन सीएसएस कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को सेट करना है फर्स्ट लेवल हेडिंग्स के साथ। आपको पता है कि हेडिंग्स हमारी 6 टाइप की होती हैं, H1 से लेकर और H6 तक, है ना। और H1 जो है हमारी लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 हमारी कैसी होती है, स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। 6 हेडिंग्स दी गई हैं हमारी HTML में, H1 to H6। H1 जो है हमारी लार्जेस्ट है, इसीलिए इन्होंने फर्स्ट लेवल हेडिंग की बात की है, तो यानी कि हमें लार्जेस्ट हेडिंग की बात की है। तो हम लोग लगाएंगे सबसे पहले बॉडी में स्टाइल में दे देंगे, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर, है ना, बैकग्राउंड कलर। सॉरी, बॉडी में अगर ना देते हुए हम क्या करेंगे, एक मिनट, बॉडी में नहीं देना है, बॉडी में यहाँ, ठीक है,
बॉडी की जगह हमने देना है H1 देना है ना, H1 में देना है, ठीक है। H1 यानी कि हेडिंग्स, फर्स्ट लेवल के हेडिंग्स जैसा देना है। स्टाइल में बैकग्राउंड कलर देना है हमको इक्वल्स टू में ग्रीन कलर। कौन सा कलर देना है हमको यहाँ पे? ग्रीन कलर देना है। तो बंद कर दिया। और यहाँ पर कोई और माई सीए एग्जाम, ये आपको टेक्स्ट देना है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया जो भी आपको दिया गया, और उसके बाद हमने H1 को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो H1 में स्टाइल में बैकग्राउंड में हमने कलर कौन सा दे दिया है? ग्रीन कलर। और टेक्स्ट को हमने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। एक मिनट, आप इसमें कैसे बताएंगे? यहाँ पर ये देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ग्रीन कलर में आप यहाँ पर डबल कोट के साथ देंगे, इसे इन्वर्टेड सेमी कॉलन के साथ देंगे, सॉरी कॉलन के साथ देंगे, है ना। और ये सेमी कॉलन के साथ आप इसको बंद कर देंगे, ठीक, इस तरीके से। और लास्ट में हटाना पड़ेगा इसको, ठीक। तो सेमी कॉलन के बाद आप वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद आप सेपरेट कर देते हो उसको। सेमी कॉलन के बाद कॉलन से आप वैल्यू पुट करते हो, सेमी कॉलन से आप सेपरेट कर देते हो उसको, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं हम। Mr. Amit is a new internet user. You being his friend suggest to him some tips which he should follow while using the internet. भाई इंटरनेट पे आपका दोस्त एक अमित है जो कि नया है, तो उसको आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंटरनेट में अगर आपका कोई नया फ्रेंड्स है तो आप उसको क्या क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी टिप्स देंगे which he should follow while using the internet, जब वो इंटरनेट यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। और डी ऑप्शन, डी सेक्शन के साथ चल रहे हैं, है ना, ठीक है। जी सेक्शन में आप चलते हैं। अब भाई आपको अब यहां से होती है आपकी कोडिंग स्टार्ट, ठीक है। अब ये जबरदस्त कोडिंग स्टार्ट होगी, आपके लिए कुछ पेजेस दिए जाएंगे और इसमें आपको देखना होगा कि कोडिंग कैसे करनी है, सेक्शन डी से, है ना। ये आपका पेज बना है भाई। इस पेज में ये आपके स्पेसिफिकेशंस दिए गए, इस स्पेसिफिकेशंस के थ्रू आपको करना है कोड, ठीक है। अब देख लेते हैं कोड। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो सिंटैक्स होता है वो होता है HTML, तो हमने HTML लगा दिया। उसके बाद हमें लगाना होता है HTML के बाद हम आ जाएंगे हेड पे। HTML के बाद हेड लेते हैं, और हेड हमारा किसको कंटेन करता है? टाइटल को कंटेन कर रहा है। और कुछ टाइटल नेम देके यहाँ पर टाइटल को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने हेड को यहाँ पर क्लोज कर दिया, और हेड के बाद हमने स्टार्ट किया है बॉडी स्टार्ट किया है, ठीक है। बॉडी में हमें देना है बीजी कलर, बीजी कलर। और बीजी कलर हमें कैसे रखना है? ब्लू, सॉरी येलो कलर। देखो आप देखो बॉडी का कलर कैसा दिख रहा है? येलो कलर दिख रहा है ना, बीजी कलर आपने बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमको देना है एक स्पेसिफिकेशन 1 में देखो दिया HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, हेडिंग लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड देयर पॉपुलर सिटीज, यानी कि ये वाली जो लिस्ट है वो हेडिंग की लिस्ट कौन सी बताइए? हेडिंग भाई, हेडिंग देना है तो आप H1 ले सकते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, H1 ले सकते हैं। और जो आपकी ये वाली हेडिंग है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, यहाँ से हटा देते हैं, ये भी रहेगा, ठीक है। ये वाली जो हेडिंग है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, और उसके बाद H1 को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। H1 के बाद हम क्लोज करने के बाद देखिए आप स्पेसिफिकेशन 2 में क्या दिया गया कि JPG इमेज नेम्ड नेशन, ठीक है, शुड बी प्लेस्ड, यानी कि इमेज लगानी। इमेज के लिए आपको पता है IMG और SRC लगाते हैं। SRC के बाद यहाँ पर जो लोकेशन ऑफ द या एड्रेस ऑफ द इमेज है ना, पाथ ऑफ द इमेज जो है वो यहाँ पर कंटेन कर देंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे उसको और इसको बंद कर देंगे। और हाँ, नेम देना है तो इसको क्लोज ना करते हुए आप इसमें नेम भी लिख सकते हैं, नेम के साथ इक्वल्स टू करा के, और जो नेम इन्होंने बोला है नेशन, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशन, और फिर बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इमेज SRC और पाथ ऑफ द इमेज, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकेशन 3। बोला गया द पेज शुड कंसिस्ट अ नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन लिस्ट इज नोन एज द नेस्टेड लिस्ट एंड द डाटा इज एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, द आउटर लिस्ट शुड बी नंबर लिस्ट। भाई जैसे जैसे ये लिस्ट बनी है इसके थ्रू इतना आपको पता हो गया। अब लिस्ट कैसे बनानी है भाई? हमें 1 2 3 ये ऑर्डर में है, यानी कि OL होगी। लिस्ट दो टाइप के हैं, ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारी सीक्वेंशियल लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टार से या एक सर्कल से या रेक्टेंगल से आप शो कर सकते हैं किसी लिस्ट के टर्म को। तो ये 1 2 3 में ऑर्डर लिस्ट है। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें पता है हमने OL ले लिया, ठीक है, OL ले लिया। OL में हमने टाइप में OL का टाइप दे दिया पहले, ठीक है, OL लिखेंगे और OL में हम देंगे टाइप,
और टाइप में हम दे देंगे 1, डबल 1 क्या ऐसे करेंगे 1, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिस्ट स्टार्ट की, li, लिस्ट किससे स्टार्ट करते हैं, li से। li हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, li के बाद हमने li में दिया है कि उत्तर प्रदेश, क्या दिया, उत्तर प्रदेश, li। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपको पूरा सैंपल पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद हमने li के अंदर एक लिस्ट ले ली है ul, जिसका हमें टाइप दिया गया है कैसा, ये रेक्टेंगल टाइप है इस तरीके से, है ना, स्क्वायर वाला है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं स्क्वायर टाइप, बंद कर दिया। इसके बाद हमने li लिया, उसमें हमने लिख दिया क्या, लखनऊ, li को क्लोज कर दिया, ना भी क्लोज करो तो भी चलता है आई थिंक, और वैसे क्लोज कर दो आप, बनारस, यहाँ पे बनारस लिख दिया, फिर से li को क्लोज कर दिया यहाँ पे, और इसके बाद आपने ये वाली ul को हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया, यानी अनऑर्डर लिस्ट ये देखिए आप बंद हो गई। उसके बाद लिस्ट हमारी ये वाली ओपन चल रही है, तो उसके बाद हम दूसरी लिस्ट बना लेंगे अपनी li, दूसरी लिस्ट हम बना लेंगे li। कौन सी वाली लिस्ट बनाएंगे li, भाई बिहार वाली, ठीक है, यानी कि बिहार वाली लिस्ट li वाली, और इस li को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लिस्ट थर्ड पे आएंगे, है ना, बिहार के बाद mp वाली लिस्ट हो गई, इस li को हमने बंद किया। उसके बाद हमारी पंजाब वाली हो गई, li के बाद pnb लिखे दे रहा है, ठीक है, पंजाब, li ये क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारी पंजाब के बाद, पंजाब के अंदर हमें दो, देखो कौन सी लिस्ट दी गई, अनऑर्डर लिस्ट दी गई, यानी कि हमें फिर से क्या स्टार्ट करना है, ul स्टार्ट करना है, और ul में जो हमें टाइप रखना है वो हमें कौन सा रखना है, इस बार टाइप हमारा कौन सा भाई, सर्कल है। कौन सा टाइप है, सर्कल है, इसमें हमने क्या दे दिया, सर्कल। गलती कहां की है, डबल नहीं लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसके बाद हमने फिर से li दिया, और li में हमने दे दिया अमृतसर, और अमृतसर का ये, ठीक है, li को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, फिर से li बनाया, और अमृतसर के बाद हमारा लुधियाना है तो हमने लुधियाना दे दिया, और li को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद ul को, इस वाले ul को हमने क्या किया, बंद कर दिया, यानी कि यहां तक हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट वाली जो है लिस्ट को ऊपर लिखे दे रहे हैं, इसमें हमने li से हमने कौन सा वाला दिया, महाराष्ट्र दिया, ms दे दिया महाराष्ट्र। इसके बाद li हमने बंद कर दिया। अब ये वाली जो OL ओपन है, इसको हमने यहाँ पे आके क्या किया, OL को बंद कर दिया, यानी कि हमारी ये लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते चले आ रहे हैं, और यहाँ लिस्ट तक हम कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट हमारा देखो इसमें दिया गया है कि स्पेसिफिकेशन 3 में द पेज शुड कंसिस्ट ऑफ द नेस्टेड, ये वाला हो गया हमारा 1 2 3 हो गया। द इनर लिस्ट एज गिवन शुड बी सिंबल बेस्ड, ठीक है, जो सिंबल बेस्ड इनर लिस्ट थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। स्पेसिफिक फीडबैक शुड बी द, फीडबैक शुड बी द फीडबैक शुड बी, एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसको हटा दें, ये आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते थे, अब ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका, इसको इरेज करते हैं एक बार। अब ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इसको देख लेते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है आपका, देखते हैं ये वाली लाइन है, स्पेसिफिकेशन 5, फीडबैक शुड बी द ईमेल लिंक इतना। अब आपको फीडबैक देना है, शुड बी द ईमेल लिंक इतना, इसमें मेल लगानी है आपको, तो आप एक लिख सकते हैं ahref इक्वल्स टू मेल टू ऑप्शन, कौन सा है, मेल टू ऑप्शन, और इसमें सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद आपने जो भी मेल है वो यहाँ पर आप मेल लिख सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, और फिर आप दे सकते हैं एक नेम दे सकते हैं, यानी कि फीडबैक। और फीडबैक अगर ये इमेज है तो यहाँ पर img लिख के लगाएंगे, src लिख के, और इसमें जो सोर्स ऑफ या पैथ ऑफ इमेज होगा वो दे देंगे, और लास्ट में हमारा ए बंद हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारा इमेज को लगाने का। इसकी जगह जो आप लिखेंगे इमेज, वो फीडबैक की इमेज होगी। अगर नहीं है ऐसा तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, भाई इसको हटाया हमने इस चीज को इतना यहाँ पे, और हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया है यहाँ पर, फीडबैक लिख दिया। क्या लिख दिया, फीडबैक लिख दिया। और फीडबैक में अगर हम चाहें अलाइन भी सेट कर सकते हैं। अलाइन हमारा कौन सा है, लेफ्ट साइड में अलाइन है, तो एक एट्रीब्यूट है हमारा अलाइन इक्वल्स टू, इसमें लगा देंगे हम लेफ्ट, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में फीडबैक आ जाएगा। तो इसको हाइपर रेफरेंस कर दिया एंकर टैग के थ्रू, मेल करना है इसमें मेल भी लिख दिए, ये वाली मेल उठा के इसमें यहाँ पर हमने पुट कर दी इसको, तो ये ओपन हो गई। तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन 5 भी कंप्लीट हो गया इस तरीके से, ठीक है। ठीक,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑप्शनल है आपका, इसको हम क्या करें पूरा बता दें, ठीक है। ये हमारी हेडिंग्स है, ये हमारा पैराग्राफ है। आपको सिंटैक्स आपको पता चल गया है, एचटीएमएल लिखना है, हेड लिखना है, टाइटल लिखना है, हेड क्लोज करना है, बॉडी लिखना है। तो आप देखिएगा ये इंडियन मोटिवेशनल बुक्स, ये आपकी हेडिंग्स में। देखिए मैं आपको एक सिंटैक्स बता दे रहा हूँ, आप उस टाइप से कोडिंग करिएगा। सिंटैक्स में आप देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा तो इसलिए आप जल्दी से देखिएगा। ये आपकी हेडिंग्स में आ जाएगा, यानी कि आप H1 करके अलाइन में आप इसको सेट कर सकते हैं। पहले तो आप सिंटैक्स लिखिएगा HTML हेड, उसके बाद टाइटल, उसके बाद आप हेड क्लोज करेंगे, उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी स्टार्ट करने के बाद आप इसमें ये जो ऑरेंज कलर जो भी है वो बीजी कलर में इक्वल टू में बॉडी कलर लिख लेंगे, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपने H1 हेडिंग ली जिसमें अलाइन लगाया, अलाइन जो है वो लगा देंगे कौन सा, सेंटर लगा देंगे। अलाइन कौन सा लगा देंगे, अलाइन सेंटर लगा दिया, ठीक है। H1 हेडिंग के अंदर लगाएंगे इसको, ठीक है। अलाइन सेंटर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट, है ना। इसको अलाइन सेंटर लगा दिया आपने, ठीक है। और तो आपकी हेडिंग आपकी है मिड में आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, ये एक पैराग्राफ में दे दिया, ये किस में दे दिया, पैराग्राफ में, और ये लिखते चलेगा और यहाँ पर जाके पैराग्राफ को इसमें आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। HTML हेड टाइटल और ये सारी चीजें हो चुकी हैं आपकी, है ना। और इसके बाद आप देखिएगा अब आ जाएंगे टेबल पे। टेबल के लिए आप एक टैग लगाएंगे, टेबल टैग। कौन सा टैग लगाएंगे, टेबल टैग लगाएंगे। टेबल में आप अगर बॉर्डर देना है तो आप देख सकते हैं बॉर्डर और इक्वल्स टू 2 जो भी नीचे आपको स्पेसिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। टेबल बॉर्डर देंगे। टेबल को स्टार्ट करते हैं हम TR से, TR से हमारी रो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद TD अगर लगाते हैं हम, T और D, TD हमारा कॉलम आता है। तो फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, ये वाला फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और TD को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ऐसे ही फिर से हम दूसरा TD, क्योंकि अभी रो तो हमारी पहली चली रही, पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, दूसरे कॉलम में फिर APJ अब्दुल कलाम वाला ये वाला TD लिख देंगे, ठीक है। TD को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारी ये TR हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, यानी कि एक रो कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हम सेकंड रो के लिए करेंगे। पहले कॉलम जब TD बनाएंगे, पहला कॉलम तो द मॉन्क वाला आ जाएगा और दूसरा कॉलम बनाएंगे इसमें तो रोबिन शर्मा। ऐसे ही थर्ड TR बना के फिर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट में द 5 स्टेप टू सक्सेस आ जाएगी और उसके बाद यंदा मोरी बेरेंद्रनाथ जो भी लिखा है ये आपका इस वाले TD में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप TR बनाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम आ जाएगा, ये वाला कॉलम आ जाएगा और एट लास्ट में जाके आप क्या करेंगे, उसको टेबल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। टेबल को क्लोज कर देंगे, ठीक। उसके बाद हमने देखा पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, ये हमारी हेडिंग्स में आ जाएगी, ठीक है। S6 या S5 या पैराग्राफ आप ले सकते हैं, इसको डायरेक्टली आप ले सकते हैं पैराग्राफ में। ये देखिए आप, अगर आपको बोल्ड के लिए हमें बताया B लगा देंगे इसमें, अंडरलाइन के लिए U और इटैलिक के लिए I लगा देंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जो चीज पहले लगाएंगे वो लास्ट में बंद करेंगे, तो उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद बंद करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से बंद करेंगे और यहाँ बीच में हम लिखेंगे क्या, RK नारायण जो भी लिखा है इनका, ठीक है, नेम लिख दिया। इसके बाद हमने ये देखो U है तो यहाँ पर U बंद करेंगे पहले, क्लोज, उसके बाद हम सॉरी I था, उसके बाद हमारा U क्लोज होगा और उसके बाद हमारा क्या क्लोज होगा, B क्लोज होगा। ये किसके अंदर करेंगे, जो पैराग्राफ लिखेंगे उसके अंदर इसमें करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का फीडबैक, ये इमेज है तो इमेज के लिए मैंने बताया IMG के बाद SRC लगाकर इसमें सोर्स ऑफ इमेज और इसमें नेम ऑफ फीडबैक जो भी है, ठीक है। इस तरीके से ये इमेज वाला लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। एक पूछा गया था मोटिवेशनल बुक्स जो है, ये देखिए आप, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ये द टाइप्स ऑफ कैप्शन पूछा गया था। टाइप्स ऑफ कैप्शन में पॉपुलर कैप्शन लगाना है तो कैप्शन में इस तरीके से लगाइएगा आप कैप्शन, और जो भी लिखना है यहाँ पे ये कहाँ गया, पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, और इसके बाद ये कैप्शन को हम बंद कर दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद 4 रो कॉलम्स का मैंने आपको टेबल के थ्रू TR और TD, TR रो को डिफाइन करेगा, TD कॉलम को डिफाइन करेगा। TR के अंदर जितने भी कॉलम हो यानी फर्स्ट रो